हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जो लोग एलएनटी ज्वाइन करने वाले हैं उन लोग को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी फ्रेशर, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी और डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी जो भी फ्रेशर ज्वाइन करने वाले हैं उन लोग का जो 1 ईयर का ट्रेनिंग होने वाला है वो कहाँ हो सकता है। अगेन ये तो मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि आपका कहाँ होने वाला है, तो इसमें आप पॉसिबिलिटी बताने वाला हो कि कहाँ हो सकता है, तो इससे आप लोग थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि आपका कहाँ ट्रेनिंग हो सकता है। अब ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग पीरियड कहाँ हो सकता है। ट्रेनिंग में भी आपको काम ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको क्लासरूम में बैठा के ट्रेनिंग कराया जाएगा। काम करते करते आपको सीखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ट्रेनिंग जानने से पहले आपको जानना होगा कि एल एन टी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली एल एन टी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो एल कंस्ट्रक्शन जो है वो लार्सन टुब्रो का एक डिवीजन है। अब लार्सन टुब्रो एक बड़ा कंपनी, उसके अंदर आता है एल कंस्ट्रक्शन, और भी बहुत सारा कंपनीज आता है, लेकिन हम लोग एक पर्टिकुलर एल कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। अब एल कंस्ट्रक्शन क्या करती है? इंजीनियरिंग करती है, कंस्ट्रक्शन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये सब करती है। अब एल कंस्ट्रक्शन का जो वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ जाकर विजिट कर सकते हो और कंपनी के बारे में जानना होगा। तो इस वीडियो के अलावा अगर इस वीडियो में कुछ पता नहीं चलता और आपको क्यूरियोसिटी है और जानने का, तो lntecc.com है, वहाँ जाके आप पूरा वेबसाइट देख सकते हो। वहाँ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। आप जो भी आपको डिटेल चाहिए, हर कंपनी हर एक चीज़ आपको वहाँ से पता चल जाएगा। और इस वीडियो में भी जो भी मैं बता रहा हूँ वहीं से उठा के बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं परमात्मा हूँ, मुझे अंदर की सारी बातें पता है, वैसा कुछ बात नहीं है। तो इस वीडियो में जो भी कुछ बता रहा हूँ वो इस वीडियो का सोर्स वो वेबसाइट ही है। अब एल कंस्ट्रक्शन करती क्या है? क्या ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही करती है? नहीं नहीं नहीं, बहुत कुछ करती है, अभी बताता हूँ। तो एल कंस्ट्रक्शन एक ईपीसी कंपनी है। ईपीसी क्या होता है भैया? तो ईपीसी बताता हूँ। ईपीसी मीन्स इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन। तो अब ये तीनों में होता क्या है? तो अब इंजीनियरिंग जिसमें प्लानिंग, डिजाइनिंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, जितना भी कैलकुलेशन है, जितना भी ड्राइंग प्रिपरेशन है, सब कुछ इंजीनियरिंग में होगा। प्रोक्यूरमेंट में जितना भी मटेरियल का यूज होने वाला है, जितना भी प्रोजेक्ट में इक्विपमेंट का यूज होने वाला है, जितना भी मशीनरी का यूज होने वाला है, वो सब आपका प्रोक्यूरमेंट में अरेंज होगा। सप्लायर से बात किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर से बात किया जाएगा। ये सब सारा आपका प्रोक्यूरमेंट में होने वाला है, जिसमें कि आपका कॉस्ट भी देखा जाएगा, क्वालिटी भी चेक होगा। ये सब आपका प्रोक्यूरमेंट में होने वाला है। उसके बाद लास्ट में आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपका जितना भी कंस्ट्रक्शन साइट, जितना भी कंस्ट्रक्शन होने वाला है वो आपका शेड्यूल होगा। उसके बाद फिर आपका कोऑर्डिनेशन होगा, जो भी साइट पे काम होगा उसमें। उसके बाद जो भी वर्क होगा उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। उसके बाद अब जितना भी वहाँ साइट पे काम चल रहा है उसको सुपरवाइज किया जाएगा। उसके साथ ही साथ आपको सेफ्टी और इन्वायरमेंटल जितना भी स्टैंडर्ड है वो सब फॉलो करना होगा। ये सब ध्यान रखना होगा, ये सब फॉलो हो रहा है तभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। उसके बाद साइट पे आपको मटेरियल, लेबर, ये सब को भी आपको हैंडल करना रहेगा। तो कंस्ट्रक्शन में ये सब आ जाता है। ये तीनों काम करने वाली इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन, ये तीनों करने वाली एक लौटी एल कंपनी है, एल कंस्ट्रक्शन। तो और बाकी मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, अगर आपको है तो कमेंट कर दो। और क्या। अब बात करते हैं कि आपका ट्रेनिंग कहाँ होगा। 1 मिनट, ट्रेनिंग से पहले एक और बात आपको जानना पड़ेगा कि एल कंस्ट्रक्शन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वो सब के बारे में। तो एल अपने आप को डिवाइड करके रखा है डिफरेंट ग्रुप्स में, जहाँ की आप पहले तो लार्सन टुब्रो आ गया, उसके अंदर आ गया एल कंस्ट्रक्शन। उसके भी अंडर अब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बटा हुआ है एल का, जिसमें कि एक है बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज, जिसको बीएनएफ भी बोलते हैं। उसके बाद एक है ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद फिर है हैवी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी तरह करके और बहुत सारा है कि क्या जरूरत है कंपनी को करने की। एक ही कंपनी ये सब कुछ नहीं कर सकती क्या? अलग अलग कंपनी डिवाइड करना जरूरी है? अब बताता हूँ क्यों जरूरी है। जरूरत है तभी तो किया है। तो क्यों जरूरी है? इससे सबका फोकस और स्पेसिफिक नीड और रिक्वायरमेंट का ध्यान रख सकता है जो भी आपका प्रोजेक्ट आएगा उसका। अब जिसको स्टील प्लांट बनाने का एक्सपर्टीज है, वो उनको आप दे दोगे रोड बनाने के लिए, तो वो मतलब वो परफेक्टली उसको डिलीवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अलग अलग बनाया गया है, ताकि स्पेसिफिक नीड्स और रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो प्रोजेक्ट उसको मिल सके। कोई भी क्लाइंट जो प्रोजेक्ट लेके आएगा उसको स्पेशलाइज सॉल्यूशन मिलेगा उसका प्रोजेक्ट के हिसाब से। अगर उसको ब्रिज बनाना है तो ब्रिज वाले के जो ब्रिज बनाने में एक्सपर्टीज है, जिनके पास पूरा सॉल्यूशन है ब्रिज बनाने का, जिनके पास पूरा एक्सपीरियंस है ब्रिज बनाने का, वही वो उसको प्रोजेक्ट को करने वाले हैं। तो उनको स्पेशलाइज्ड और एक्सपर्टीज सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिससे कि जो प्रोजेक्ट डिलीवर होगा उसका क्वालिटी बहुत हाई होने वाला है, कम टाइम में बन सकता है और कॉस्ट इफेक्टिवली बनेगा। अब कॉस्ट इफेक्टिवली बनेगा तभी तो क्लाइंट उसको प्रोजेक्ट देगा, नहीं तो कोई और अगर मिल जाएगा कि वो सस्ते में, इससे भी कम प्राइस में, इससे अच्छा क्वालिटी डिलीवर कर सकता है, तो उसको जाकर दे देगा। इसीलिए कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए उसमें उसका एक्सपर्टीज होना चाहिए। तो ये सब कुछ रीजन हो सकता है, ये सब पॉसिबल रीजन हो सकता है। अब असली रीजन मुझे भी नहीं पता है, वही जो कंपनी में डिसीजन मेकर्स हैं उन लोग को असली रीजन पता होगा कि क्यों डिवाइड किया है। ये सब मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ जो कि मुझे इंटरनेट से मिला है। एक और रीजन हो सकता है कि अब कोई भी एक ही स्पेसिफिक इंडस्ट्री में डिपेंडेंट नहीं होना चाहता। जैसे अगर आपका
मतलब अगर कोई ऐसा है कि जिसको सिर्फ ब्रिज बनाने ही आता है, जब सारा ब्रिज बन जाएगा या फिर कोई और कंपटीटर आ जाएगा तो आपको ब्रिज का धंधा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पावर प्लांट भी बनाने आता है, आपको स्टील प्लांट भी बनाने आता है, आप माइनिंग भी कर सकते हैं, आप हाइड्रो पावर प्लांट भी बना सकते हैं आप, और आप बिल्डिंग्स भी बना सकते हैं, तो मतलब आपका लिए मतलब ये डाइवर्सिफाई हो जाता है, कोई एक जगह डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। तो इसलिए मतलब ये एक और फायदा मिल जाता है कि कभी एक इंडस्ट्री में थोड़ा कुछ ऐसा स्कार्सिटी आ जाए प्रोजेक्ट का, तो बाकी जगह भी प्रोजेक्ट चलता रहेगा, ऐसा नहीं कंपनी डूब जाएगा। तो ये मतलब पॉसिबल रीजन हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं लास्टली कि आपका ट्रेनिंग कहाँ होने वाला है। तो जैसे कि आपका पहले तो आपका ऑफर लेटर आएगा, उसमें आपका लिखा रहेगा कि आपका कौन सा आईसी में हुआ। आईसी मतलब इंडिपेंडेंट कंपनी, जो भी आपका भी ग्रुप बताएं, बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हैवी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक है एमएनएम मिनरल्स एंड मेटल, ये एसवीजी ग्रुप है, मतलब ये इंडिपेंडेंट कंपनी नहीं है, अभी ये एसवीजी ग्रुप है। इस तरह मतलब आपका ऑफर लेटर में लिखा हुआ रहेगा। शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा रख सकता है, जैसे बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज का रहेगा बीएनएफ, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का रहेगा टीआई, ऐसा कुछ मतलब हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में। तो मतलब ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा सकता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका इस आईसी में हुआ है। आईसी मतलब इंडिपेंडेंट कंपनी, ये याद रखना, इस आईसी में हुआ है। अब ये आईसी का हेड क्वार्टर कहाँ है? अगर आपका ऑफिस बेस्ड है तो वहाँ होने वाला है। अगर आपका हेड क्वार्टर, अब ये जो इंडिपेंडेंट कंपनी है, इसका प्रोजेक्ट किस किस जगह चल रहा है, कौन कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, वो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, वहाँ आपको कहीं भी भेजा जाए, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ लोकेशन होने वाला है। तो जो भी आपका ऑफर लेटर आएगा उसमें आप देखना कि कौन सा आईसी है, वहाँ पे आपको क्या रोल मिल रहा है, वो भी उससे भी पता चल जाएगा कि कहाँ भेजा जा सकता है। तो जो भी आपका डिपार्टमेंट रहेगा उसके बारे में इंटरनेट पे सर्च कर लेना, और इस इंडिपेंडेंट कंपनी का प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ चल रहा है, ये 3 चीज अगर आप सर्च कर लोगे इंटरनेट पे तो आपको पॉसिबिलिटी पता चल जाएगा कि आपका ट्रेनिंग कहाँ हो सकता है। अगर ये 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा, 1 ईयर के बाद फिर आपका मतलब जब तक जिस प्रोजेक्ट में आपको असाइन किया गया है, हो सकता है वो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद फिर आपको दूसरी जगह भेजा जाए, या फिर ट्रेनिंग मतलब ऐसा नहीं कि आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग खत्म हो गया उसके बाद फिर आपको दूसरी जगह भेज दिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, मतलब आप जिस प्रोजेक्ट में उस प्रोजेक्ट का जहाँ जब तक आपका खत्म नहीं हो जाता तब तक आप वहीं रहेगा। अगर साइट पे है तो साइट पे ही रहेगा, ऑफिस पे है तो ऑफिस पे ही रहिएगा। उसके बाद जब प्रोजेक्ट चेंज होगा, अगर आपका डिपार्टमेंट चेंज होता है या फिर प्रोजेक्ट मतलब चेंज होता है, तब आपका चांसेस रहेगा कि आपको कहीं और भेज दिया जाए। अब कुछ कुछ ऐसा भी प्रोजेक्ट होता है जिसका काम ऑफिस में भी होता है, जिसका काम साइट पे भी होता है, तो उसमें आपका दोनों जगह हो सकता है कि काम पड़े, कभी ऑफिस में कुछ मंथ रहे, कुछ मंथ साइट पे रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब ये आपको ज्वाइन करने के बाद ही पता चलेगा कंफर्म तरीके से आपको क्या होने वाला, मतलब ज्वाइन करने के भी 1-2 सप्ताह बाद पता चलेगा। धीरे धीरे जब आपका डिपार्टमेंट में आप जितना भी मैनेजर्स हैं उनसे इंट्रोडक्शन होगा, वो लोग फिर आपको असाइन करेंगे, आपको किसी मैनेजर के अंडर असाइन करेंगे, वो जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको काम दिया जाएगा। फिर कुछ नहीं आता तो आप उनसे पूछ सकते हैं मैनेजर से। उसके बाद फिर इसी तरह अगर साइट पे भेजा गया तो साइट पे भी अब जो मैनेजर रहेगा वहाँ पे आपको जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वो उनका जो रोल है वो सब आपको भी दिया, वो आपको भी असाइन करेंगे वर्क। आपको अगर नहीं आता तो उनसे पूछिए कैसे होगा। तो इसी तरह करके मतलब फिर आपका ट्रेनिंग पीरियड से जब 1 ईयर हो जाएगा तो आप एम्प्लॉय बन जाइएगा। आप एम्प्लॉय बनने के बाद मतलब आपका ऐसा नहीं कि आपका जो जहाँ ट्रेनिंग चल रहा है वो चेंज हो जाए। जब चेंज करने के लिए आपको अपना मैनेजर से बात करना होगा। ये सब मतलब बात की बातें हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मतलब ये मेनली ये वीडियो था कि एलएनटी का जो ग्रुप है वो कैसे डिवाइड किया हुआ है और एलएनटी में क्या क्या होता है, ये सब मेरा थोड़ा मन करा था बताने का। तो अगर मतलब ये पता पना किसी के हाथ, मतलब ये कोई नहीं बता सकता कि आपका ट्रेनिंग कहाँ होने वाला है, तो ये बस आप प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं कि कहाँ हो सकता है। जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है आपका आईसी का, वहाँ आपका ट्रेनिंग हो सकता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो नीचे कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरा ये खुद से मन था ये वीडियो बनाने का। मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि बस ये एक क्लिक बेट था कि आपका ट्रेनिंग कहाँ होने वाला है। तो आई एम रियली रियली सॉरी आपका टाइम अगर वेस्ट हुआ है तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।